मात नर्मदे। मुझे अंतःकरण में मतलब पहुँचना कैसे कहते हैं, जैसे अपनी अंदर की बुराइयों की जांच करना या उनको देख पाना, पुरानी बुराइयों मतलब जो भी पाप हुए हैं, ये हुए, उनको देख पाना, या उनको उनको अंतःकरण में पहुँचना कहते हैं क्या? अंतःकरण मतलब अपने आप में कैसे हो जाए। अभी तो हम बहिर्मुखी भटक रहे हैं। कहाँ? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, फिर अंतःकरण, अपने आप में तब जा पाएंगे पूरी तरह। कब जा पाएंगे? जब बहिर्मुखी अंतर्मुखी से अपने आप को छुड़ा लेंगे। कहाँ से? अंदर। बहिर्मुखी अंतर्मुखी। बहिर्मुखी में राग द्वेष है, ठीक है। अगर राग द्वेष से छुड़ा लिए तो अंतर्मुखी, ठीक है। राग द्वेष से नहीं भी छुड़ा पाए तो भी अंतर्मुखी हम जाते हैं, कभी अंतर्मुखी कभी बहिर्मुखी। अब अंतर्मुखी गए तो अंतर्मुखी में राग द्वेष जमा है। जब अंतर्मुखी में राग द्वेष जमा है, उससे अपने आप को छुड़ा लेंगे, उसके बाद अंतःकरण में जाएंगे। क्या? अपने आप में। तो बहिर्मुखी से अपने आप को छुड़ाओ। राग द्वेष मोहासक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव में जो फंसे हुए हो, अपने तरीके से पहले वहाँ से छुड़ा लो। जब इस जगत से अपने आप को छुड़ाओगे और कभी अंतर्मुखी जाओगे कभी बहिर्मुखी जाओगे, ऐसी ही यात्रा चलती रहती है, ठीक है। आप बैठे अपने आप में, तो जब इंद्रियों को दृश्य शब्द गंध रस स्पर्श द्वारा ये जानकारी इकट्ठी करती है, अगर ये बाहर से नहीं मिला तो अंतर्मुखी जाएगी। और अंतर्मुखी में जो भी अतीत में आपने जमा किया है पिछला, सब राग द्वेष दिखने लगेगा। वो बातें दिखने लगेगी जो आप भूल गए थे। क्या? मान अपमान, सब बदले की भावना, कुछ इच्छाएं पूरा करना चाहते थे, मौका था कर सकते थे, नहीं किए, उसके लिए भी पश्चाताप कि कर सकता था, जो कि उन इच्छाओं से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि उससे लाभ है, बहुत इच्छाएं वैसी पूरा किए, लेकिन जो नहीं कर पाए उसके लिए दुख है, जो पूरा किए उससे कोई लाभ नहीं है। क्या? लेकिन एक मानसिकता बन गई है, क्षणिक सुख के लिए हम भाग रहे हैं। तो अंतःकरण में जाओ। जब आप बाहर जगत से और अंतर्मुखी से जब अपने आप को पूरी तरह सफाई कर लोगे अपनी बुराइयों का, तब अंतःकरण में जाओगे अपने आप में। बात समझ रहे हो? इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। जैसे अब अंतर्मुखी गए, वहाँ पे जो राग द्वेष उठा, तो उसको कैसे मिटाना चाहिए? क्या उसको देखना ही है किसी वस्तु के प्रति, या? जिसे राग द्वेष उठा, हाँ। तो राग द्वेष अब वर्तमान का तो है नहीं, भविष्य का है नहीं, अतीत का है। वो घटनाएं घटित हो गई है। क्या? वो घटनाएं घटित हो गई हैं। तो अब देखना है कि राग द्वेष उठ क्यों रहा है। राग द्वेष इसलिए उठता है, द्वेष इसलिए उठेगा कि मेरा कोई अपमान किया है और मैं उसका बदला नहीं ले पाया, तो उसके प्रति प्लानिंग की भावना बनेगी, ठीक है। राग, किसी ने मेरा सम्मान किया, ठीक है, उसके प्रति राग उठेगा। तो अब ये देखना है कि मैं तो मुक्ति की तरफ जा रहा हूँ, मेरे कर्मों का परिणाम मुझे मिला, जो मेरे प्रारब्ध में था मुझे मिला, तो अब मुझे यहाँ से छूटना है, इस जगत से मुक्त होना है और मुझे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये बदला वगैरह लेके, ठीक है। ऐसे अपने आप को समझाना है। क्या? क्योंकि वो अतीत में जो घटनाएं घटनी थी घट गई। क्या? उससे लेके भी कोई मतलब नहीं। किसी ने आपका अपमान किया है, अपमान उसका करके क्या मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इससे अच्छा इससे अपने आप को छुड़ा लो, क्योंकि मैं मुक्ति और मोक्ष की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मुझे सबसे मतलब नहीं है, न राग से न द्वेष से। मुझे दोनों से छूटना है, क्योंकि जिंदा या मुर्दा, चाहे किसी से राग हुआ हो चाहे द्वेष, मैं यहाँ से कभी न कभी चला जाऊँगा। जिंदा जाऊँ या मुर्दा जाऊँ, संयोग है वियोग है। किसी से आप जिंदा छूटोगे, या तो आप मरने के बाद जाओगे तो पक्का, या तो शरीर छोड़ोगे। तो हिसाब किताब खत्म करो, जो हुआ सो हुआ। आगे वर्तमान में राग द्वेष वाला काम मत करो। पिछला अपने आप को समझाओ, ध्यान में ध्यान करो। जब आप चिंतन मनन करते हो तो राग द्वेष उड़ते हैं, तो वहां से अपने आप को छुड़ाओ।
समझ रहे हो? समझ में आया? हाँ, अपने आप को छुड़ाओ। पुराना। हाँ, मुझे समझाना है कि अब ये सब मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये सब में क्यों फंसूँ, क्या ज़रूरत है, हो गया जो होना था, क्या मिलेगा मुझे। तो ऐसे अपने आप को समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो, और अपने आप को मजबूत बनाओ। कमजोरी में अगर समझाओगे तो नहीं समझेगा, अगर मजबूत बन के समझाओगे तब उसकी ग्लानि नहीं रहेगी। क्या? धन से, तन से, ज्ञान से, 3 तरह से आप जब मजबूत रहोगे तब आप अपने आप को छुड़ा पाओगे। शरीर भी चाहिए चिंतन मनन करने के लिए, ज्ञान भी चाहिए। अगर धन नहीं है तो ज्ञान तो चाहिए। तो ज्ञान के द्वारा अपने आप को समझाओ कि मुझे तो अब छोड़ना है, मुझे मुक्ति की तरफ बढ़ना है, मुझे अभी हिसाब किताब ख़त्म करना है। मुझे समझ में आ गया है कि इस जगत से कभी न कभी मैं जाऊंगा, ठीक है, तो मरने से अच्छा है यहाँ से चला जाऊं। चला जाने में मोक्ष है और मरने में फिर जन्म मृत्यु है। अगर इच्छा अपेक्षा में मरे, बदले के भाव से मरे, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए, फिर वापिस आना पड़ेगा। इसलिए इसे छोड़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो, जीवन में आगे बढ़ो। समझ गए? बोलो, और कोई प्रश्न? पिछला जैसे कोई संचित हो उसको मतलब जल्दी जल्दी या फिर भोगने के लिए या फिर नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए, सत्कर्म करो, किसी की सहायता करो, मदद करो, सेवा करो, असहाय की, निर्धन की, जहाँ ज़रूरत हो। अगर इन लोगों की सेवा करोगे तो जल्दी होगा। ये सेवा में जैसे अब कोई मिलता है, जैसे सेवा में हो गया पशु पक्षी भी आ गए, जैसे कोई भी आ गया, कीड़े मकोड़े, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, तन पे कपड़ा और दवा, ये सेवा है। हाँ, जैसे अभी तो यही मिल रहा है, जैसे पशु पक्षी हो गए, जो भी मिल जाए, मकोड़े हो गए, जो भी मिल जाए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, आवरण देख के नहीं, शरीर देख के नहीं, भूख भूख होती है। जितना अपने से हो सके, जिस लायक मैं हूँ, उसमें अपने आप को लगा दो। सत्कर्म, हाँ, वो भी उतना ही प्रभाव देंगे ना, जैसे जितना जितना हो सके, जहाँ जैसे जैसे प्रकृति आपको मिलाए। हमें खुद नहीं पता कि मेरे सामने कल कौन आने वाला है और बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, कि मुझे मार्ग बताओ, मुझे कपड़े दे दो, मुझे दवा दिला दो, पता नहीं। अगर आ गया, जिस योग्य आप हो, ये कर दो। नहीं, जैसे कोई आए, जैसे पशु पक्षी तो जैसे आएगी नहीं, जैसे कोई वजह जाके दे दो, हम जाके दे तो कभी, हाँ जाके दे दो। वो प्लानिंग तो मतलब वो बाद में काम तो नहीं करेगा ना। नहीं, अगर पशु पक्षी से इच्छा अपेक्षा नहीं है तो परोपकार ही। हाँ, अगर पता चला पुण्य के लिए कर रहे हो तब वो पुण्य मिलेगा उससे। नहीं, जैसे छुट्टे के लिए जैसा भाव रहेगा वैसा होगा। हाँ, भाव भी देते देवा। आपके पास पैसा है तो दुकान पे जो भी मांगोगे दे देगा। छूटने के लिए वो काम है। तो जिस भाव से आप का कर्म करते हैं वही परिणाम आने वाला है। भाव भी देते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। भाव का तो खेल है। दुकान पे पैसा लेके गए तो जो सब वस्तु मांगोगे वही देगा ना, वो उसे तो वस्तु देगा, उसका काम है देना। आप उस पैसे का जो लो। कोई उस पैसे का दूध खरीदता है, कोई उस पैसे का शराब खरीदता है। दुकानदार थोड़ी नहीं बोलता है कि तुम मत पियो, उसका काम है व्यापार करना, उसी के लिए तो बैठा है वो। आप कर्म किए हो, जो मांग करो भाव से हो, आपको परिणाम मिलता है। आपने सेवा किया, परोपकार किया, फिर आपको बदले में मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक, मात नर्मदे। तो भाव का महत्व है। क्या होता है, कर्म के पहले, कर्म के बाद एक भाव बनता है। भाव से फल का निर्णय होता है। समझ रहे हो? तो अपने भाव को शुद्ध करिए, भाव को शुद्ध मत रखिए। जितना हो सके भाव को शुद्ध करिए, भाव से कर्म करिए, शुद्धता से करिए। अगर अशुद्धता से कर्म करेंगे तो परिणाम तो आपको दिखेगा, लेकिन उसका परिणाम बाद में बुरा आएगा, क्योंकि भाव ही आपका गंदा था। भाव को जितना हो सके निर्मल पवित्र करिए।
कर्म के बाद, कर्म के पहले एक भाव बनता है और भाव से फल का निर्णय होता है। कभी कभी तो हम उसकी सेवा करते हैं जिसे हम नहीं चाहते, तो एक तरफ हम उसका सेवा का नाटक भी कर रहे हैं, एक तरफ उसकी भावनाओं को खिलवाड़ भी कर रहे हैं। खुल के जियो, दबाव संकोच में मत जियो। न तो अपना अपमान करवाना है, न तो किसी का अपमान करना है। सेवा करो तो सच में करो, नहीं तो बोल दो मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या? किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो, किसी का मजाक मत करो, किसी का सम्मान करो तो सच में करो, दबाव संकोच में मत करो। उसकी ताकत को देख के मत करो। पता चला उसकी ताकत कम हो गई तो उसका अपमान करने लगोगे, चाहे वो वैभव का ताकत हो, शरीर का ताकत हो, ज्ञान का ताकत हो। सच में सम्मान करो, अपने अंदर मानवता जागृत करो। हम मानवता से बहुत हट गए हैं, या तो राजसी प्रवृत्ति में जा रहे हैं या तो राक्षसी प्रवृत्ति में जा रहे हैं। मानव प्रवृत्ति में आओ, परोपकार प्रवृत्ति में आओ। हर व्यक्ति को सम्मान दो, जितना हो सके हर जीव को सम्मान दो। मेरा काम है सम्मान देना, अपनी आत्मरक्षा करते हुए, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए हमारा काम है कि लोगों को सम्मान देना। और जिस लायक मैं हूँ, धन से, तन से, ज्ञान से, उस लायक मुझे समाज में कुछ करना है। जाना तो पक्का है, जिंदा या मुर्दा, इस संसार से निकलना है तो कुछ करके जाओ, चाहे बुरा करो चाहे अच्छा करो, जाना तो सब छोड़ के है यही। तो जो आपके पास है, अपना जीवन जीते हुए और भी लोगों के लिए कुछ करो, यही जीवन है। सिर्फ अपने लिए तो पशु भी करता है। पशु भी अपने बच्चों को जन्म देता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। तो मानव की तरह जियो। मानव का मतलब है और लोगों के काम आना, और लोगों के काम आना, और अपने आत्मिक कल्याण में लगो। समझ रहे हो? तो अपना आत्मिक कल्याण करो, मानवता को जागृत करो, सात्विक ऊर्जा को जागृत करो, सात्विक इंसान बनो और जीवन में आगे बढ़ो। भावनाओं से लोगों की सेवा करो, लोगों को सच में सम्मान दो, इज्जत दो। वो सम्मान के लायक है या नहीं, मुझसे मतलब नहीं है। मेरा काम है उसे सम्मान देना, इज्जत देना, चाहे हो चाहे ना हो। ऐसा नहीं व्यक्ति विशेष का प्रभाव देख के, वैभव का, शरीर का, ताकत का, ज्ञान का उसे सम्मान देना, नहीं, सबको देना। मेरा काम है सम्मान देना और सबकी इज्जत करना और जीवन में आगे बढ़ना। ठीक है? महात्मा